हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनएसयूटी की 2025 बैच की प्लेसमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। मतलब जो बैच अभी 2025 में पास आउट होने जा रहा है, उस बैच की प्लेसमेंट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पर्टिकुलरली मैं एनएसयूटी की प्लेसमेंट्स की के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैंने बात करी है कि डीटीयू की प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही जा रही है, तो आप डीटीयू की प्लेसमेंट्स का भी एस्टिमेशन इसी वीडियो से ले सकते हो। एंड भाई मैं अभी एक फोर्थ ईयर का स्टूडेंट ही हूँ, तो मेरे से अच्छे इनसाइट्स आपको कोई नहीं दे पाएगा प्लेसमेंट के बारे में। तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। एंड आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट हो या फिर बीटेक करने वाले हो फ्यूचर में, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड भाई काफ़ी लोग जब प्लेसमेंट स्टैट्स बताते हैं तो यार काफ़ी लोग ना शुगर कोट कर देते हैं, जिससे थोड़ा डिल्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के मन में, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में बिल्कुल भी शुगर कोट ना करूं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको हाईएस्ट पैकेज बता देता हूं कॉलेज का। जो अभी एक कंपनी आई थी, लाइक वो इंटरनेशनल पैकेज था ऑफ कोर्स, तो वो जापान टोक्यो की लोकेशन के लिए था। एंड उसका जो सीटीसी था वो अराउंड 60 to 70 मिलियन येन के अराउंड था। कंपनी का नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यार कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हम ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने कितना सीटीसी दिया। बट ये हाईएस्ट पैकेज था जो कॉलेज को मिला। इसमें 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, इस कंपनी में। तो 60 to 70 मिलियन येन के बीच में जो था वो सीटीसी था, और जो जॉब लोकेशन थी वो थी टोक्यो जापान। एंड भाई बाकी कंपनीज के बारे में बताऊं जो कॉलेज में विजिट करी, तो भाई जो अपनी अच्छी अच्छी कंपनीज होती है लाइक माइक्रोसॉफ्ट, वो प्लेसमेंट में नहीं आई थी माइक्रोसॉफ्ट, बट इंटर्न के लिए आई थी, और उसने काफ़ी सारे बच्चों को पीपीयू दे दिया था, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का तो भाई आप सीटीसी ऑनलाइन चेक कर सकते हो, वो अराउंड 50 एलपीए से ऊपर होता है, ठीक है। तो बाकी काफ़ी सारे बच्चों को उसने पीपीयू दे दिया था इंटर्न में हायर करके, फिर उन्हें प्री प्लेसमेंट ऑफर दे दिया था प्लेसमेंट सेशन से पहले ही। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे थे यार, क्योंकि पैकेज भी बहुत ज़्यादा देती है वो, लाइक 50 एलपीए प्लस सीटीसी रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग भाई जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको पीपीयू मिला था वो काफ़ी ज़्यादा था यार। अप्रॉक्स आप मान लो 12 से 15 बच्चों के बीच में पीपीयू दे दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। और बाकी कंपनीज आई थी, गूगल वो इंटर्न के लिए भी आई थी और प्लेसमेंट के लिए भी आई थी। एंड भाई अगेन गूगल भी काफ़ी सारे बच्चों को लेके गई थी यार, अराउंड 10-15 बच्चे गूगल लेके गई थी। एंड 2 बच्चों को उन्होंने पीपीयू भी दिया था, लाइक जो थर्ड ईयर में जब आई थी गूगल इंटर्नशिप के लिए, तब जितने बच्चों को सिलेक्ट किया था उनमें से 2 बच्चों को प्री प्लेसमेंट ऑफर भी गूगल ने दे दिया था यार, ठीक है। और 10-15 बच्चों को फोर्थ ईयर में लाइक अभी इस साल हायर कर लिया गूगल ने, ठीक है, हम ऑन कैंपस, ठीक है। तो और जो सीटीसी था यार, वो भी आप जानते ही हो गूगल का यार 60 एलपीए से ऊपर होता है, ठीक है। और बाकी आप एग्जैक्ट के लिए आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है। बाकी 60 एलपीए से ऊपर होता है। एंड भाई एक पैटर्न हमने नोटिस किया था, जो बच्चे गूगल के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे उनमें ज़्यादातर वो बच्चे थे जिनकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी रैंक थी, लाइक कोड फोर्सेस में ज़्यादातर स्पेशलिस्ट बच्चे थे, वो ही सिलेक्ट हुए थे, और उनमें से शायद 1-2 एक्सपर्ट भी थे, ठीक है। तो जिनकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें अच्छी रैंक थी, उन्हीं बच्चों को ज़्यादातर गूगल ने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया था भाई। तो भाई साल अगर आपने जेई दिया है एंड आप अच्छे बीटेक कॉलेजेस में लाइक डीटीयू, एनएसयूटी, आईआईटी, एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भाई डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स दी है अपने पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट की, जो आपके लिए भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी सारे बच्चों के एडमिशन जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। उनके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत होती है जो वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो हमने आपको इस काउंसलिंग सपोर्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फीचर भी दिया है, जो किसी और काउंसलिंग सपोर्ट में आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा हो। एंड इसके साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। एंड भाई इसके अलावा दूसरी अच्छी कंपनीज के बारे में बात करूँ तो भाई जोमेटो आई थी, अराउंड 55 एलपीए से ऊपर पैकेज दिया था उन्होंने, ठीक है। बाकी जेप्टो आई थी, ठीक है, जिसने काफ़ी अच्छा पैकेज दिया था। और लाइक डीशो आई थी इंटर्न के लिए, स्प्रिंकलर आई थी, जिन्होंने अराउंड 2 लाख पर मंथ से ऊपर थोड़ा अपना इंटर्नशिप का स्टाइपेंड दे दिया था भाई। एंड भाई एप्पल भी आई थी, एप्पल ने लाइक 6 मंथ इंटर्न प्लस एफटी का ऑफर दिया था, लाइक 6 मंथ्स आपको 8 सेमेस्टर में इंटर्न करनी पड़ेगी, फिर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड पीपीओ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी भी कंपनीज आती हैं काफ़ी सारी जो आपको 8 सेमेस्टर में इंटर्न कराती हैं 6 मंथ्स की, फिर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड पीपीओ आपको देती है भाई, ठीक है। एप्पल ने इंटर्न में भी अराउंड 1 लाख पर मंथ से ऊपर ही दे दिया था। बाकी आप सीटीसी तो चेक कर ही सकते हो, ठीक है, गूगल पे, इंटरनेट पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे पाऊंगा भाई। एंड भाई कोर प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार पीएसयूज भी देखने को मिले थे हमारे कॉलेज में, ठीक है, लाइक गेल आया था, ईसीआईएल, ईआईएल, ये सारे पीएसयूज भी अपने इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को, मैकेनिकल वाले बच्चों को, आईसी वाले बच्चों को हायर करने के लिए आए थे भाई। भाई बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज का ना एवरेज पैकेज देख लेते हैं कि भाई इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 15 एलपी है और मैं थोड़ा अबव एवरेज बच्चा हूँ, तो 15 या 12 तक तो मैं पैकेज ले जाऊंगा। बट भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। वो एवरेज पैकेज जो होता है वो भाई इन बड़े बड़े पैकेजेस के बाद ना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा डिल्यूजन में कर देता है बच्चों को, ठीक है। बच्चा सोचता है यार मैं 12th में अच्छा करके आया हूँ तो भाई मैं कॉलेज में भी अच्छा कर लूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक उसको पता नहीं लगता कि जितने अच्छे पैकेजेस हैं उनको लेने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड आधे से ज़्यादा बच्चे यार कॉलेज में आने के बाद लाइक पढ़ना काफ़ी कम कर देते हैं, ठीक है। ये नेचुरली होता है यार, ठीक है। एंड भाई इसलिए किसी कॉलेज को एवरेज पैकेज से जज नहीं करना चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि अच्छी प्लेसमेंट लेना तो भाई आपको शुरू से फर्स्ट ईयर से ही बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा एवरेज पैकेज के अराउंड तो मैं ले ही लूँगा पैकेज, बट भाई उतना पैकेज लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो बच्चों को पता नहीं होता, और वो फर्स्ट ईयर अपना निकाल देते हैं, सेकेंड ईयर निकाल देते हैं, क्योंकि वो स्कूल की मेंटालिटी लेके आए होते हैं। बट भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपको शुरू से ही बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप एक डिसेंट या अच्छा पैकेज लेना चाहते हैं तो। एंड भाई अब मैं आपको ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो भाई जो CS रिलेटेड ब्रांचेज हैं, लाइक CS DS हो गई, CSE हो गई, CSAI हो गई, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई DTU की, और ITNS हो गई, IT ब्रांच होगी, तो ये सारी ब्रांचेस है ना, जो मैंने आपको अच्छे अच्छे पैकेजेस बताए वो ज़्यादातर इन्हीं ब्रांचेस में से लगे हैं, ठीक है। तो अगर आप भाई अभी जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो और आप बीटेक करना चाहते हो तो भाई पूरी अपनी जी जान लगा दो भाई ऐसी अच्छी ब्रांच में आने के लिए, ठीक है। चाहे या तो वो CS हो या फिर CS से रिलेटेड हो, ठीक है। एंड जो प्लेसमेंट परसेंटेज है इन ब्रांचेस का वो भी यार काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अराउंड 90% बच्चे हर ब्रांच में प्लेस हो चुके हैं जो CS या IT से रिलेटेड है, ठीक है। तो भाई अपनी पूरी जी जान लगा दो CS IT में किसी अच्छे कॉलेज में आने के लिए, अगर आप जेई दे रहे हो तो। एंड भाई अगर आप अभी बीटेक के स्टूडेंट हो तो यार कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपकी ब्रांच थोड़ी लोअर भी है तो बस आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है, थोड़ी अच्छी CGPA बनानी है और स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी अगर आप अपने आप को कैपेबल बना लेते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको एक अच्छी प्लेसमेंट लेने से। बाकी CSIT से रिलेटेड जितनी भी ब्रांच है उसमें हर क्लास में लाइक ऑलमोस्ट सभी बच्चों की प्लेसमेंट हो गई है, लाइक चार पाँच बच्चे रह गए होंगे हर क्लास से जिनकी CG अच्छी नहीं होगी या फिर जिनकी स्किल्स लाइक उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इवन भाई अभी रिसेशन का टाइम चल रहा था और उससे प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, फिर भी जो CSIT की प्लेसमेंट्स हैं उनमें यार एंड तक काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन है, लाइक प्लेसमेंट परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। अगर हम थोड़ा और नीचे चले जाएं लाइक EC या फिर रिलेटेड ब्रांचेस में, तो भाई इन ब्रांचेस में भी यार प्लेसमेंट रेशियो अराउंड 70 to 80% होगा ही, ठीक है। जितने बच्चों को प्लेसमेंट लेनी है उनमें से यार 70% के अराउंड यार प्लेसमेंट हो ही जा रही है जो अपनी सर्किटल रिलेटेड ब्रांचेस है लाइक EC एंड इलेक्ट्रिकल वगैरह। बट इनमें यार थोड़ा ना जो परसेंटेज रेशियो होता है ना प्लेसमेंट का वो थोड़ा अलग है, लाइक जो CSIT में था उनमें था कि ज़्यादातर बच्चे अपना टेक में ही जा रहे थे, बट जो नीचे की ब्रांचेस है लाइक EC हो गई उसमें यार नॉन टेक का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कोर का भी प्रोपोर्शन अच्छा खासा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सारे बच्चे कोर में भी अच्छी प्लेसमेंट ले रहे हैं। बाकी जो नॉन टेक का प्रोपोर्शन है वो यार ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और टेक का प्रोपोर्शन थोड़ा कम होता जा रहा है जैसे आप ब्रांचेस में नीचे जाएंगे। अगर हम IC की बात करें तो यार अगर हमारी क्लास से बात करें तो यार अराउंड 65-70 में से 40 बच्चों की अराउंड प्लेसमेंट हो चुकी है, ठीक है। अराउंड 30 से 35 बच्चे अनप्लेस्ड रह गए हैं, ठीक है, अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो। ऐसे ही बाकी सर्किटल ब्रांचेस में EC EE में भी थोड़ा मोर और लेस सेम ही है। एंड भाई टेक में जितने बच्चे जा रहे हैं उनका नंबर थोड़ा कम है भाई अपनी इन ब्रांचेस में, इलेक्ट्रिकल IC इन सारी ब्रांचेस में, ठीक है। जो नॉन टेक में बच्चे जा रहे हैं वो टेक से भी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि यार टेक के जो ब्रांचेस है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, एंड कंपनीज जो है काफ़ी सारी अलाउ नहीं करती है, एंड कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो अलाउ कर देती है बट शॉर्टलिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ CSIT वालों को ही प्रेफर करती है। बट कुछ ही कंपनीज होती हैं ऐसा। तो यार अगर आप इन ब्रांचेस से हैं तो यार मेरे हिसाब से आपको नॉन टेक और टेक दोनों ही साथ में लेके चलना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लाइक आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे टेक में जाना है या नॉन टेक में जाना है, क्योंकि अगर जितना जल्दी आप डिसाइड करोगे उतना अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा जो लाइक टेक की प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर उन्होंने स्विच मार दिया और वो नॉन टेक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, पर उन्होंने टाइम से स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से उनका जो नॉन टेक का पोर्शन था वो भी जल्दी खत्म हो पाया और उनकी नॉन टेक में एक अच्छी डिसेंट प्लेसमेंट हो गई, लाइक हमारी ब्रांचेस से EC EE और ये IC से, ठीक है। अगर बाकी थोड़ा और नीचे की ब्रांचेस की बात करें लाइक मैकेनिकल में, तो यार उसमें टेक की जो प्लेसमेंट है यार अब वो काफ़ी रेयर हो गई है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों की प्लेसमेंट जो है नॉन टेक में लग रही है, कुछ की कोर में लग रही है। IC इलेक्ट्रिकल में भी सेम ही था, बट मैकेनिकल में थोड़ा सा और जो टेक का प्रोपोर्शन है वो कम हो गया है। और अगर और नीचे की बात करें लाइक बाकी ब्रांचेस की, लाइक सिविल हो गया, केमिकल हो गया, अपना DTU केमिकल है और सिविल है और बायोटेक्नोलॉजी है, तो यार उसमें जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो भी यार थोड़ा कम होता जा रहा है। लाइक हम बात करें तो 40 से 50% बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है वहाँ पे, अराउंड 40% या 50% से वेरी कर रहा है उनमें प्लेसमेंट परसेंटेज। एंड
ज़्यादातर बच्चे जो है कोर अपना नॉन टेक में जा रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का बच्चा ही मिल रहा है जो टेक में प्लेसमेंट ग्रैब कर पा रहा है वहाँ से, ठीक है। बाकी मैं आपको ये अभी का सिनेरियो बता रहा हूँ, हो सकता है आपके टाइम तक चेंज हो जाए, बट भाई अगर आप CSIT रिलेटेड ब्रांचेस में नहीं है तो भाई अगर और भी लोअर ब्रांचेस में लाइक सिविल मैकेनिकल इन और लाइक बायोटेक्नोलॉजी वाली ब्रांचेस में, तो भाई मेरे हिसाब से आपको यार थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। लाइक आपको मेरे ख्याल से मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यार जितनी ज़्यादा स्किल्स हो सकती हैं उतनी ज़्यादा सीखो। अपना टेक के साथ साथ अगर आप टेक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके साथ साथ यार नॉन टेक के भी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहो, और कोर तो आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है। अगर आपकी अच्छी सीजी होगी तो कोर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और बाकी आप नॉन टेक में जो प्रिपरेशन होती है वो एज़ कम्पेयर टू टेक काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो आप नॉन टेक को साथ में लेके चल सकते हो, तो ये बहुत अच्छा होगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप नॉन टेक और टेक को साथ में लेके चलोगे तो शायद आप कर पाओ, अगर आप इवनली टाइम दे पा रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो भाई अब आई थिंक मैंने आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो भाई आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।